अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। जनरल मैथमेटिक्स के लेसन में आज का हमारा टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ये फेडरल और पंजाब बोर्ड की क्लास 10th में चैप्टर 9 एरियाज एंड वॉल्यूम्स का टॉपिक है। इस लेसन में स्टूडेंट्स क्यूबॉइड, सिलेंडर और कोन्स के वॉल्यूम को फाइंड करना सीखेंगे और इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकेंगे। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप sabak.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ sabak.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। जैसे इस क्यूबाइड के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इस क्यूबाइड का जो फार्मूला बनेगा, जो कि हर क्यूबाइड के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा, कि उसकी लेंथ जो भी आपका क्यूबाइड है उसको उसकी ब्रेथ से मल्टीप्लाई करें, एरिया आ गया, और इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। और इसके जो यूनिट्स होते हैं वो क्यूबिक सेंटीमीटर्स में होते हैं या फिर क्यूबिक मीटर्स में होते हैं, ठीक है, या फिर किलोमीटर्स में भी हो सकते हैं, क्योंकि ये तो डिपेंड करता है कि आप जो है वो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा ले रहे हैं। मतलब एक डैम है, ठीक है, तो उसमें फिर मतलब मीटर्स क्यूब या किलोमीटर्स क्यूब के हवाले से जो है उसका वॉल्यूम आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से एक सी या फिर एक जो हम कह सकते हैं रिवर है, उसका वॉल्यूम हमने निकालना होगा, उसमें कितनी गुंजाइश है, कितना स्पेस है, उसका वॉल्यूम कितना ज्यादा है, ठीक है, 3 डायमेंशंस में। तो अब एक भी डायमेंशन अगर हम जीरो कर देंगे तो वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। मतलब लेंथ अगर ना हो किसी ऑब्जेक्ट में तो तब भी उसका वॉल्यूम जीरो है। तो इस तरीके से अगर फर्ज करें, चले हम एक प्रॉब्लम अब इस तरह से सॉल्व करते हैं कि हमें कोई ये कहता है कि एक एक ईंट का टुकड़ा है, फर्ज करें अभी एक ईंट का टुकड़ा है, इसका या एक बॉक्स है, चलें इसी को मैं एक बॉक्स कह देता हूँ कि इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसकी जो डेप्थ है, जैसे विड्थ भी कह सकते हैं हम, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर है, और इस बॉक्स की जो हाइट है वो फर्ज कर लेते हैं कि वो भी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब हमें ये चीज देखनी है कि इसके जो वॉल्यूम है ये कितना है। देखें 5 से 25 और 25 10 से 250, तो ये 250 क्यूबिक सेंटीमीटर्स में इसका वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हमें वॉल्यूम पता हो, ठीक है, और हमें कोई एक अननोन नंबर ढूंढना हो, जैसे हमें ब्रेथ भी पता है, हमें हाइट भी पता है, हमें वॉल्यूम भी पता है, तो हम लेंथ निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? हम दोनों तरफ ब्रेथ इनटू हाइट, ठीक है, इन दोनों से जो कि नॉन जीरो नंबर होंगे, इन दोनों से हम डिवाइड करेंगे। यहाँ से हाइट हाइट से कैंसिल, ब्रेथ ब्रेथ से कैंसिल, तो लेंथ सेपरेट हो जाएगी और ये इक्वल टू होगी वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। और फिर इसके जो यूनिट्स होंगे, क्योंकि इसके यूनिट क्यूबिक सेंटीमीटर, यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर, कैंसिल होकर सेंटीमीटर्स में हमारा आंसर आ जाएगा। या जो भी हमारे यूनिट्स होंगे, इसमें एक चीज का ख्याल रखना है कि आप जब लेंथ ब्रेथ और हाइट इस फार्मूला में दर्ज करेंगे इनकी वैल्यू, तो तीनों के यूनिट एक जैसे होने चाहिए। मतलब इसे भी सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट किया हुआ हो, इसे भी, ठीक है, ब्रेथ को भी या डेप्थ को भी और हाइट को भी। और इसके अलावा मतलब अगर कोई और यूनिट है, मीटर है, तो फिर तीनों के मीटर्स में जो है यूनिट होने चाहिए। फिर आपका वॉल्यूम जो है वो आप सही तरह से फार्मूला के मुताबिक जो बनता है वॉल्यूम और यूनिट दोनों सही तरह से लिख सकेंगे। सिलेंडर, ठीक है। अब इसी तरह अगर हम, जब ये बात हमें पता चली तो हमने देखा कि जो हमारा सिलेंडर है वो सर्कुलर, जो हमारे पास क्रॉस सेक्शनल ऑब्जेक्ट्स होती हैं जिनका कोई एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, उनसे ये मिलके बना है सॉलिड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो फिर उस जो सरफेस है क्रॉस सेक्शनल, जो अब हमने सरफेस ली है सर्कुलर फॉर्म है, उसका कोई एरिया भी होगा, ठीक है। फर्ज करें वो एरिया जो है वो अगर सर्कल है तो हम जानते हैं कि सर्कल के लिए एरिया क्या होता है जी, किस तरह से हम निकालते हैं? पाए, मतलब जो
पाई हम जानते हैं कि एक हमारे पास रेशियो है, ठीक है, कांस्टेंट रेशियो, जो कि सरकमफ्रेंस, किसी भी सर्कल के सरकमफ्रेंस और उसके डायमीटर के दरमियान होती है, ठीक है, मतलब ये कांस्टेंट है। और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं रेडियस से, रेडियस स्क्वायर से, पाई आर स्क्वायर। मतलब आर इसलिए कि हमारे पास इस सरफेस की दो डायमेंशन है, एक ये डायमेंशन है, ठीक है, और एक ये डायमेंशन है। जब हम इस डायमेंशन को मल्टीप्लाई करेंगे पाई से तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू, दोनों से जब मल्टीप्लाई करेंगे पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई की वैल्यू एक ही रखी जाएगी, आर मतलब रेडियस चूंकि इसमें मूव कर रहा है सर्कल के शेप में, पूरा एक सर्कल बनाना है, तो पाई आर स्क्वायर हमारे पास, तो एरिया हमारे पास आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखेंगे आपके पास ये तो हो गया एक सरफेस का एरिया। अब इस तरह से तो बहुत सी सरफेसेस पड़ी हुई ठीक है। हमने बेसिकली वॉल्यूम निकालना है। हमने देखा कि ये सारी जो सरफेसेस हैं, सर्कुलर सरफेसेस हैं, इनका सेंटर जो है वो एक ही लाइन पर आ रहा है, ठीक है। मतलब इसीलिए तो ये बिल्कुल बैलेंस है यहाँ से, जैसे मैं शुरू में बताया था कि आपने बड़े इसको तरीके से रखना है, एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखेंगे कोई सेंटर जो है वो एक दूसरे के एक ही सीध में आ रहे हो, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में आ रहे हो या एक लाइन में आ रहे हो, इस तरह से हम कह सकते हैं। अब तो इसका मतलब जो पहली सरफेस है और जो लास्ट सरफेस है इसका भी एरिया एक ही है। इनके दरमियान के सेंटर के दरमियान जो जितना फासला होगा इतनी ये जो है हाइट होगी सिलेंडर की, ठीक है। इसका मतलब कि अगर मैंने वॉल्यूम निकालना है सिलेंडर का, ठीक है, यानी वॉल्यूम आप जानते हैं कि वॉल्यूम हम कहते हैं बेसिकली ये एक हमारे पास किसी भी जो मैटर ऑब्जेक्ट होगी, ठीक है, उसके हम ये कहते हैं कि 3 डायमेंशंस में, मतलब उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट की हम बात कर रहे होते हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट की, कि उसने इन तीनों के अलोंग के साथ साथ मतलब कितना जगह को घेरा हुआ है, तो ये वॉल्यूम की बात होती है। लेकिन जब हम एरिया की बात कर रहे होते तो उसमें हम हाइट को नहीं ले रहे होते, मतलब उसमें हम 2 डायमेंशन की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने इसका एरिया कहा है। और जब पूरा सिलेंडर हुआ तो उसमें फिर एरिया और ये हाइट दोनों आ जाएंगे, मतलब एरिया टाइम हाइट बन जाएगा। तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा सिलेंडर का, जो कि हमारी ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वॉल्यूम को अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पर हम यूं कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम आ रहा है हमारे पास, ठीक है, वो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब जो बेस है हमारी क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है जी, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट से, ठीक है, जो हमारे सिलेंडर की हाइट है। तो इस तरह से अब क्रॉस सेक्शनल एरिया तो हमने देख लिया था कि ये कितना था जी, पाई आर स्क्वायर था, पाई आर स्क्वायर है, जबकि हाइट जो है वो सिलेंडर की एच है। तो इस तरह से हमारे पास जो फार्मूला बना वॉल्यूम का वो पाई आर स्क्वायर एच बन गया। अब यूनिट के ऊपर बात कर लेते हैं कि यूनिट जो होते हैं, वॉल्यूम बेसिकली 3 डायमेंशन है, जैसे मैंने आपको बताया। तो अगर लेंथ ब्रेथ और हाइट के हवाले से बात हो रही है तो लेंथ को, अगर लेंथ भी सेंटीमीटर में तो ब्रेथ भी सेंटीमीटर में होनी चाहिए, और फिर हाइट भी सेंटीमीटर में होनी चाहिए। तब हम जब वॉल्यूम के यूनिट लिखेंगे, वॉल्यूम के यूनिट लिखेंगे तो वो क्यूबिक सेंटीमीटर में लिखेंगे। अगर इसी तरह ये फीट्स में हुए तीनों तो फिर हमारा आंसर वॉल्यूम का क्यूबिक फीट में आ जाएगा, ठीक है। अब एक डेली लाइफ का एक छोटा सा प्रॉब्लम करते हैं, और ये देखें साथ में मैंने कुछ डेली लाइफ की एग्जांपल्स भी शो की हैं। ये अक्सर हम सिलेंडर्स में, मतलब सिलेंड्रिकल शेप होती हैं जिसके अंदर हम पेंट वगैरह लेके आते हैं, या खाने के अक्सर जो आपने देखे होंगे, अक्सर जो रेडीमेड खाना मिलता है फूड, वो अक्सर मतलब इस तरह के सिलेंड्रिकल जो टिन होते हैं या जूसेस होते हैं, टिन में इस तरह से उनको डाला हुआ होता है। या इस तरह ये मैंने जो एक गन की आपको छोटी सी एग्जांपल दी है, इसके जो मतलब इसके अंदर जो हम ये जो हम कह सकते हैं बुलेट्स डालते हैं, ठीक है, गोलियां डालते हैं, भी सिलेंड्रिकल शेप में होती हैं, ठीक है। चलिए अब एक प्रॉब्लम करते हैं जिसकी मैं अभी बात कर ही रहा था। मतलब हमें एक राइट जो है सर्कुलर सिलेंडर का डायामीटर बताया गया है, ठीक है। हमें बताया गया कि जिसका डायामीटर जो है वो है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, जबकि हाइट जो है सिलेंडर की वो है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं अब डाटा आपको सिर्फ शेयर करना चाह रहा हूँ कि कैसे हम मतलब सोल्यूशन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। डायमीटर हमें बताया गया होगा, सॉलिड सिलेंडर, राइट सिलेंडर कहा होगा, इस तरह से, ठीक है। वॉल्यूम हमने मेजर करना है इसका, ठीक है। चलिए इसको मैं लिख देता हूँ जी, वॉल्यूम हमने जो है वॉल्यूम, ठीक है, यहाँ पर चलें इसको इस तरह से लिख लेते हैं, वॉल्यूम को लिखते हैं जी यहाँ पर जी। जी अब ये देखें वॉल्यूम भी लिख लिया हमने, और साथ में मतलब इसको हमने मेजर करना है, ठीक है। और साथ में जी जो हमें पाई की वैल्यू वो बता दी गई है, जो कि है 3.142,
अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताई गई है जी, ठीक है। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो आप जानते हैं एक इर्रेशनल नंबर है ये। अब देखें इसमें जब हम सबसे पहले तो जब फार्मूले के ऊपर जाते हैं तो हमें फार्मूला सबसे पहले लिखना होता है, वो होता है जी पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच। अब इसमें आर है उसका स्क्वायर लेना, रेडियस का स्क्वायर लेना, हमें रेडियस नहीं बताया गया। हम क्या करेंगे, सबसे पहले डायमीटर से रेडियस निकालेंगे। हम जानते हैं कि डायमीटर हमेशा रेडियस का डबल होता है। इसका मतलब डायमीटर का अगर हाफ कर दिया जाए, यहाँ से डायमीटर का अगर हाफ कर दिया जाए तो मतलब रेडियस आ जाएगा, ठीक है। तो 14 सेंटीमीटर है डायमीटर, इसका हाफ कर लें, ये आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने देखा कि जो हमारे पास डायमीटर आया है और सॉरी रेडियस जो आया है वो कितना आया, 7 सेंटीमीटर आया। तो अब इसमें पाई की वैल्यू लिखेंगे 3.14, ठीक है, 142। और आर जो हमारे पास आया था वो 7 सेंटीमीटर था, इसका स्क्वायर लेंगे। और हाइट जो आई है वो कितनी थी जी, हाइट 10 सेंटीमीटर बताई हुई है। तो इस तरह से आप इन्हें जब कैलकुलेट करेंगे, मतलब इसका रफ जो भी वर्क है आप करेंगे उसको खुद से, ठीक है, ये बनता है 1540, ठीक है, या 1540 क्यूबिक सेंटीमीटर में आएगा आंसर। क्योंकि देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर हो रहा है, ये 1 सेंटीमीटर, ये क्यूबिक सेंटीमीटर, बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, बिल्कुल वही रूल यहाँ पे लगेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि जो हमारे पास सिलेंडर होते हैं उनका वॉल्यूम हम किस तरीके से जो है वो इस फार्मूला की मदद से जो कि हमने आज ड्राइव किया उससे हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन्स के ऊपर। मतलब अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक कोन है, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम किस तरह से मेजर किया जा सकता है, देखें जबकि स्लैब में एक सिलेंडर भी मैं दिखा रहा हूँ। अब वॉल्यूम क्या होता है हमें ये भी पता होना चाहिए कि वॉल्यूम कहते हैं आपके पास जो कि एक मैटर के हवाले से मैं बात करूँ कि अगर वो 3 डायमेंशंस में जो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है, ठीक है, तो वो उसका वॉल्यूम कहलाएगा। मतलब जहां जहां तक उसने वो जगह घेरी होगी, वो जिसमें कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट के हवाले से हम बात कर रहे होंगे, तो वो वॉल्यूम कहलाएगा, ठीक है। मतलब अगर मैं इस कोन के हवाले से बात करूं तो इसकी 3 डायमेंशंस हैं। एक, अगर आप यहां से देखें तो इसकी लेंथ और ब्रेथ बनती है, और एक प्लस इसकी जो हाइट बनती है, ठीक है। तो इस तरीके से इसने ये 3 डायमेंशंस कवर की। लेकिन अब इसमें इसकी जो बनावट है उसमें कितनी गुंजाइश है कि कितना इसके अंदर अगर मैं पानी रखना चाहूँ तो कितने लीटर्स या मिलीलीटर्स जो है वो पानी इसमें आ सकता है, ठीक है, या इस सिलेंडर के हवाले से अगर हम बात करें, ठीक है। तो सबसे पहले जरा इनकी फॉर्मेशन को समझते हैं, एक सिलेंडर की फॉर्मेशन। क्योंकि सिलेंडर का अगर वॉल्यूम हमें पता चल गया है तो एक एक्सपेरिमेंट के बाद ये बात देख ली गई है कि अगर उसी हाइट की एक कोन ली जाए और इन दोनों में क्या सिमिलरिटी रखी जाए। एक सिलेंडर जिसका डायमीटर, फर्स्ट डायमीटर आप जानते हैं कि जो अगर एक सिलेंडर जिसकी बेस हम सर्कुलर रखते हैं, सर्कल रखते हैं, ठीक है। अब इसकी अगर ये बेस जो है इसका जो डायमीटर होगा, सर्कल का जो डायमीटर होगा, वही कोन की, इस सर्कुलर कोन की जो बेस बन रही है, ये देखें, इसका भी डायमीटर इतना ही रखा जाए, ठीक है। तो और हाइट सेम रखी जाए तो हमने देखा कि कौन के अंदर अगर पानी भर दिया जाए, ठीक है, फिल कर दिया जाए, और इस तरह की कॉन्स अगर 3 टाइम्स इस सिलेंडर में डाली जाए, तब ये सिलेंडर बिल्कुल जो है वो टॉप तक जो है वो अपनी फिल हो जाता है पानी से, ठीक है। मतलब कि इससे ये बात पता चल रही है कि जो ये सिलेंडर का वॉल्यूम है, ठीक है, वो ज्यादा होता है किससे जी, वो वॉल्यूम ऑफ जो है वो हमारे पास जो कोन है उससे ज्यादा होता है। और कितना ज्यादा होता है जी वॉल्यूम ऑफ कोन से, वो 3 गुना उससे ज्यादा होता है। मतलब ये एक एक्सपेरिमेंट के बाद जो कि प्रैक्टिकली हमने इसको देखा, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पता हो, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पता हो, तो इसमें हम सिंपल क्या करेंगे कि इसके वॉल्यूम को 3 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, सिलेंडर के वॉल्यूम को 3 पे डिवाइड कर देंगे तो किसका वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कौन आ जाएगी, ठीक है, सर्कुलर कौन जिसको मैं कह रहा हूँ। और राइट सर्कुलर कौन, मतलब ये बात तो आप जानते हैं कि राइट सर्कुलर कौन कौन सी होती हैं कि जिसमें अगर हम एक ऐसी सॉलिड कौन बनाएं जिसमें के जो जिन सरफेसेस से ये मिलके कौन बन रही है, ठीक है, उन सरफेसेस का जो सेंटर है वो एक ही लाइन पर आ रहा हो, ठीक है। मतलब अगर मैं आखिरी सरफेस का से परपेंडिकुलर थ्रो करूं फर्स्ट सरफेस के ऊपर, तो वो बिल्कुल उसके सेंटर के ऊपर परपेंडिकुलर जो है वो थ्रो होकर उसके ऊपर हिट करना चाहिए। तो हम कहते हैं ये राइट कौन है,
राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है। तो अब जरा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को जरा समझ लेते हैं कि उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। मतलब अगर अब हम यहाँ से समझ गए हैं कि अगर हम वॉल्यूम निकाल लेंगे सिलेंडर का तो समझ लो कि हमने कोन का भी वॉल्यूम जो है वो मेजर कर लिया है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा अपनी हम रिवीजन करते हैं। हमने वैसे एक लेक्चर में डिटेल में पढ़ा था कि कैसे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाला जा सकता है, ठीक है। देखें, अगर एक मैं सॉलिड सिलेंडर बना रहा हूँ तो मैं एक कॉइन लेता हूँ, ठीक है, या एक कागज का टुकड़ा लेता हूँ जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने नोट कर लिया। अब मैं अगला जो कॉइन लूंगा वो बिल्कुल उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो इस कॉइन से मिलता जुलता होगा, बिल्कुल जैसा होगा, ठीक है। और जो पहले कॉइन का सेंटर है उसी के ऊपर मैंने दूसरे कॉइन के सेंटर को भी उसी के ऊपर रखना है, इस तरह से कि ये सारी जो ये कॉइन्स हैं एक दूसरे के ऊपर एक ही सीध में ऊपर चलती रहे, ठीक है। मतलब जैसे यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से आपको नहीं फील होगा कि कोई भी कॉइन आगे पीछे, बिल्कुल एक स्ट्रेट ऊपर ये मूव कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, बिल्कुल स्मूथली ऊपर मूव कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर एक सिलेंडर बनता जाएगा। अब अगर हम यूं देखें कि जो हमारे पास सबसे पहली लेयर थी, ठीक है, और ये हमारी सबसे आखिरी लेयर है, ठीक है, मतलब जो कि कॉइन कह लो। अब इसका और इसका जो डायमीटर है वो हमने एक जैसा रखा है, या रेडियस हम कह सकते हैं, हमने इन दोनों का रेडियस क्या रखा हुआ है, एक जैसा रखा हुआ है, ठीक है। तो अब इनका जो रेडियस है वो कितना है जी, पाई, सॉरी इसका रेडियस मैं कह देता हूँ आर है, ठीक है। इसका रेडियस क्या है जी, आर, और डायमीटर फिर डी होगा जो कि रेडियस का डबल होता है, ठीक है। अब इस तरह से है कि ये जो हमारे पास कॉइन है इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया वही है जिस तरह से हमने सर्कल का एरिया पढ़ा था, ठीक है। किस तरह से हमने कहा था जी कि हमने ये बात समझी थी कि जो हमारे पास सर्कल है इस तरह से इसकी दो डायमेंशंस होती हैं, एक लेंथ और ब्रेथ के हवाले से, ठीक है। और इसमें मतलब ये कॉइन हमें साइड से नजर आ रहा है इसलिए आपको लग रहा होगा कि ये सर्कुलर नहीं है, ठीक है। मतलब है तो ये सर्कुलर, मैं एक साइड से आपको इसका ये इमेज शो करो। अगर हम सामने से देखें फ्रंट से तो ये सर्कल चारों तरफ से इसका जो सेंटर से डिस्टेंस होता है एक जैसा होता है, ठीक है। अब एक रेडियस, ये भी रेडियस है, ये डायरेक्शन और एक ये डायरेक्शन है, ठीक है। और अगर हम देखें तो फुल रोटेशन होती है 2 पाई। तो हम इस रेडियस को भी और इस रेडियस को भी, ठीक है, दो डायमेंशंस होगी आर स्क्वायर, इसको अगर हम पाई से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों डायमेंशंस में हमें हाफ हाफ सर्कल मतलब बनता हुआ नजर आएगा। हाफ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, हाफ इस तरह से और हाफ इस तरह से, तो वो पूरा एक सर्कल हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो पाई आर स्क्वायर जो है हमारे पास ये फार्मूला होता है जी एरिया ऑफ जो है वो सर्कल का। अब हाइट कितनी है, हाइट के लिए मैंने कहा था कि आप अगर आखिरी लेयर से फर्स्ट लेयर के ऊपर परपेंडिकुलर थ्रो करें तो ये जो डिस्टेंस आएगा ये हाइट आएगी इस सिलेंडर की, जो कि हमने इस कोन की भी इतनी ही हाइट रखी है। तो अब इसमें हम सिंपल इसको h से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारे पास जो है वो एरिया ऑफ सॉरी वॉल्यूम ऑफ जो है वो सिलेंडर आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ से इसका मतलब कि हम जो वॉल्यूम लिखेंगे सिलेंडर का वो हमें पता चल गया है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो कितना है जी, वो है हमारे पास पाई आर स्क्वायर इंटू एच है, ठीक है। अब मैंने कहा था कि प्रैक्टिकली जब हमने इसको नोट कर लिया कौन का वॉल्यूम, तो फिर वो हमारे पास क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ कौन जो है जो कि इक्वल हो जाएगा किसके, 1/3 टाइम्स मतलब तीन, जो तीसरा हिस्सा है ये, ठीक है, इसका पाई आर स्क्वायर एच का, जो कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है। अब इसमें एक बुक में या अगर जो ऑथर है वो इस तरह से इस अपनी बात को बयान कर रहा है कि वो जो आर स्क्वायर है इसको डायमीटर के अगर इक्वल ले लेता है, ठीक है, तो हमने फार्मूला तो यही रखना है, ठीक है। अब डायमीटर किसके इक्वल होता है जी, या रेडियस को अगर डायमीटर की सेंस में देखा जाए, ठीक है, तो वो डायमीटर का आधा होता है, ठीक है, हाफ होता है। तो उसका स्क्वायर क्या होगा फिर, d/2 का स्क्वायर होगा, मतलब उसको हम d²/4 लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर फिर हम यूं कह सकते हैं कि 1/3 पाई, अब आर स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, d²/4, डी स्क्वायर डायमीटर मतलब ओवर 4 आ गया और इंटू एच। तो अब यही फार्मूला जो है हमारा वो ऐसे भी बन सकता है कि ये 1/3 और ये 4, मतलब ये 3 और 4 तो आपस में डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जबकि पाई डी स्क्वायर एच ये आपस में न्यूमरेटर्स में ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पाई डी स्क्वायर इंटू एच। अब डी स्मॉल भी लिख सकते हैं आप, और ओवर 12 आ जाएगा। मतलब ये भी जो है वॉल्यूम ऑफ कौन ही है, इसमें सिर्फ आपने डायमीटर को इंट्रोड्यूस कराया तो इस वजह से अब डिनोमिनेटर में 12 आ गया है। अगर आप रेडियस लिखेंगे तो 3 ही रहेगा। और फिर आप ये बात जानते हैं कि चूंकि ये 3 डायमेंशंस के वाले से बात की, अगर लेंथ भी सेंटीमीटर में तो फिर हमें ब्रेथ और हाइट को भी सेंटीमीटर में
रखना पड़ता है, मतलब तीनों वेरिएबल एक ही स्केल पर होने चाहिए। तो फिर जो हमारा वॉल्यूम बनेगा उसका जो यूनिट आएगा वो हमारे पास जो है वो क्यूबिक सेंटीमीटर में आ जाएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। या फिर अगर हमने किलोमीटर्स के हवाले से बात की तो क्यूबिक किलोमीटर में जवाब आ जाएगा। अगर मैं इस तरह अर्थ के हवाले से बात कर रहा हूँ, वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ अर्थ के हवाले से बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस लिहाज से, और अगर हम कोन के हवाले से बात करें, अब कॉनिक शेप है कोई, ये कौन बनी हुई है, तो फिर यूनिट तो वही रहेंगे, लेकिन फार्मूला जो है वो आपने देख लिया कि वो कैसे हमने ड्राइव किया सिलेंडर की मदद से।